गाइस, अभी बारिशाना माहौल तो है, आसमान में काले बादल है, लेकिन आज हम ऐसी जगह जा रहे हैं जो 2001 से हम अहमदाबाद में है, मगर अब तक हमें उस जगह जाने का मौका नहीं मिला। और कई बार हम वहां से गुजरे हैं, कई बार हमने उस प्लेस को हाय हेलो टाटा बाय बाय सी यू कहा है, लेकिन उसमें अंदर जाने का मौका नहीं मिला। तो आज फाइनली फ्रेंडशिप डे के दिन 2 अगस्त को हमें उस प्लेस पर जाने का मौका मिल गया, तो हम निकल पड़े हैं। देखते हैं अब आगे बारिश कितना परेशान करती है हमें। उसके पहले भी मैंने 2 व्लॉग्स क्रिएट किए थे। एक तो मेरी मम्मी का व्लॉग था जो अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मम्मी 3.5 महीने लंदन मेरे छोटे भाई के घर गई थी और वहां से रिटर्न आ रही थी, तो हमने एयरपोर्ट पर पूरा शूट किया था। और अनफॉर्चुनेटली वो जो भी फुटेज था मेरे कैमरा में वो डिलीट हो गया। इतना मुझे अफसोस हुआ क्योंकि उसमें वो खास पल थे जिसमें मैं मेरी मम्मी को मिल रहा हूँ एयरपोर्ट पर और वो उनसे गले लग रहा हूँ और मेरी आंखें नम हो गई थी और इतने अच्छे पल थे वो। तो वो मैंने पता नहीं कैसे मगर डिलीट हो गया। उसके पहले भी हम गांधीनगर से खाटू श्याम बाबा जयपुर जाने के लिए निकले थे, मगर 10 बजे की ट्रेन थी सुबह, तो कहते स्टेशन पर पहुंचकर पता चला कि ये ट्रेन तो अब रात को 9 बजे चलेगी, मतलब ऑलरेडी 11 घंटे लेट। फिर हमने वो आइडिया ड्रॉप किया और वापस घर आ गए। अच्छा हुआ क्योंकि उस दिन भयानक बारिश हुई थी और वो एक समझदारी का हमारा स्टेप निकला। तो आज फिर से हम जा रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं, आपके साथ रास्ते नापते हैं, मौज मजा करते हैं और मैं और भावना दोनों आपके साथ हैं। भावना, कैसे हैं आप लोग? आज हम जा रहे हैं साइंस सिटी। मुझे लगा कि आप लोगों से क्या छुपाना, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपको या तो आपने थंबनेल देखा होगा या तो आपने हमारा कैप्शन देखा होगा, टाइटल देखा होगा, तो पता तो चली जाएगा कि हम जा रहे हैं साइंस सिटी में। और भावना 26 साल के लंबे इंतजार के बाद ये प्लेस हमको देखने के लिए मिल रही है और काफी सुना है हमने ये प्लेस। इसमें एक्वेरियम है जो हमने साइंस सिटी कनाडा में एक्सपीरियंस किया था। पेंगुइन्स जो हमने देखे थे कनाडा में, तब हमें लगा था कि ये पेंगुइन्स तो सिर्फ कनाडा या लंदन में ही हो सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर अहमदाबाद में भी है, ये हमें अभी अभी पता चला है। हमारे किसी सब्सक्राइबर ने हमें बताया कि ये सब अवेलेबल है साइंस सिटी में। उसके अलावा रोबोट्स कैफे है, रोबोट्स के कैफे वहां पर, यानी कि जो फूड है हमारा वो रोबोट्स सर्व करेंगे। तो काफी एक्साइटिंग होने वाला है आज का व्लॉग, आप सब एंड तक बने रहिए। उसके अलावा 9 डायमेंशनल थिएटर, 9D थिएटर, 7D थिएटर और मार्स के ऊपर अगर हम लैंड करते हैं स्पेसशिप में तो किस तरह का एक्सपीरियंस होता है, ये सब हमें वहां पर दिखेगा। हालांकि हर जगह हमको टिकट खरीदना पड़ेगा। शाम को एक जगह लेजर शो भी है, जो लाइट्स एंड लेजर, साउंड एंड लेजर शो है वो, लेकिन वो 6 o'clock है। पता नहीं, हम अभी तो 11:45 हो रहे हैं, तो क्या हम 6 o'clock तक वहां रहेंगे? अगर मौका मिला तो हम आपको जरूर वहां पर ले चलेंगे, बताएंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। हेलो, चलिए आज हम आपको ले चलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस अहमदाबाद में, वो है साइंस सिटी। वहां जाकर इतना अच्छा लगेगा और स्पेशली जब हम चांद तारे देखेंगे तो वो दुनिया ही अलग है। आज हम उसका एक्सपीरियंस करते हैं। साइंस सिटी जाने के लिए हमको यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो रोड जा रहा है, ये वाला रोड, वो रोड एक्चुअली लेना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा आगे चलेंगे आज गोता की ओर, क्योंकि आज थोड़ा बारिशाना माहौल है। तो हमने सोचा आज क्यों ना हम थोड़े से दाल वड़े टेस्ट करें।
ये दाल वड़ा, उसके साथ थोड़े अनियन और थोड़ी मिर्ची। आहा, देखो रोड के बीचों बीच पीपल का पेड़, हम उसके रूट्स के ऊपर से जा रहे हैं। फाइनली हम आ गए हैं साइंस सिटी रोड पर। तो लोग पहुंच गए हम। वेलकम टू द गुजरात साइंस सिटी। यहां से हम एंट्री ले रहे हैं। पार्किंग स्पॉट इन्होंने बनाया है। एक साथ 5 से 7 हजार गाड़ियां आ जाए, उतना बड़ा ये लश ग्रीन कैंपस है। आज संडे का दिन है, काफी कार्स है। ये देखो भावना, भावना एक्साइटेड? पर ये अलग अलग टिकट है। टूर कॉम्बो 499, एंट्री कॉम्बो, हॉल ऑफ फेस 349, एंट्री कॉम्बो ए, एंट्री कॉम्बो बी और एंट्री कॉम्बो सी। हमने लिया है 499, जिसमें मेन एंट्री एक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक, एस्ट्रोनॉमी, नेचर पार्क, हॉल ऑफ स्पेस, मेरे हिसाब से सब कुछ आ जाता है। अगर आपको पूरा साइंस सिटी बाइसिकल पर घूमना है तो यहाँ इन लोग ने बाइसिकल राइड भी रखे हैं, जिसमें आप साइकिल पर बैठकर, बच्चे हैं बड़े हैं, साइकिल पर बैठकर जा सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर बैटरी ऑपरेटेड कार में जाना हो तो 40 रुपीज़ का टिकट है, जिसमें एक्सट्रीम प्लेस के जो 3 राइड्स हैं उनमें आपको ले जाते हैं। ये यहाँ पर बैटरी ऑपरेटेड कार, या तो यूं कहिए कि हमारी मिनी ट्रेन, जिसमें बैठकर हमें ये लोग 3 स्पॉट्स घुमाने वाले हैं। और तीनों स्पॉट जो एक्सट्रीम कॉर्नर पर है वो, वैसे आज 2 राइड बंद है, लेकिन हॉल ऑफ साइंस और प्लैनेट अर्थ ये दोनों क्लोज्ड है, पर बाकी के सारे राइड्स हमें देख पाएंगे। तो यहाँ से हमने हमारा ये जर्नी स्टार्ट किया। लश ग्रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लश ग्रीन ग्रीनरी ये देखने लायक है। यहाँ पर क्लीन एटमॉस्फेयर, मॉनसून का डे, काले काले बादल, अच्छे अच्छे लोग। और यहाँ पर होमी जहांगीर भाभा जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट थे, उनकी फोटो हम देख पा रहे हैं। हमें तो गिर फॉरेस्ट की याद दिला रही है। यहाँ पर एक अजीब सा स्ट्रक्चर बन रहा है, शायद ये एम्पी थिएटर है, एम्पी थिएटर के वॉल्स है। ये स्पेस शटल GSLV, उसका फॉर्मेट यहाँ पर क्रिएट किया गया है। पेड़ पौधे, गार्डनिंग हर जगह यहाँ दिख रहा है। प्लैनेट अर्थ की तरफ हम जा रहे हैं। ये विशाल डोम, रहस्यमयी, क्या होगा, what would be inside? We are really anxious to know, really anxious। वेल फिश का स्ट्रक्चर है, जो स्क्रैप मटेरियल में से इन लोग ने वेल का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, पूरा स्क्रैप मटेरियल, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, इस तरह से ये वेल का स्ट्रक्चर। एक्वेटिक गैलरी, 28 मीटर लंबी अंडर वॉटर शार्क टनल, पेंगुइन, ચોખ્ખું ખારું અને મિશ્ર પાણીનું एक्वेटिक, दुर्लभ विदेशी प्रजाति, ये सब हम देखने वाले हैं। एक्वेटिक गैलरी। इन फिशेस को एंजल फिश बोलते हैं, एंजल्स ऑफ द ओशन। बहुत अच्छा नाम लग रहा है, हम कोई टेलीविजन में शॉट देख रहे हैं।
काफी अट्रैक्टिव फिश है और बहुत ही बड़ी फिश है। इंडिया की तरह यहाँ पर भी फिश का पॉपुलेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत सारी फिशेज। हाँ, हमें हर कलर की फिश मिलेगी, जैसे सिल्वर, गोल्डन, पर्पल, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, रेनबो के 7 कलर के अलावा भी इनके ग्रीन और ऐसे विविध वैरायटी कलर्स है। ऐसा लगता है कि मानो कि इनकी दुनिया तो कितनी कलरफुल है। ऐसे कलर्स तो हमें भी नहीं मिलते और ये नेचुरल कलर्स। हेलीकॉप्टर बच्चे देखो ऊपर, देखो वो है बच्चे। तो ये है शार्क टनल। अब टनल में एंटर करेंगे, चारों तरफ पानी है और शार्क फिश, अद्भुत क्रिएशन है, बहुत अच्छा। ऊपर हम देख पा रहे हैं शार्क फिश हमारे ऊपर से जा रही है। शार्क को देखकर हम काफी एक्साइटेड हुए। ये समुद्र के राजा है शार्क। बहुत टाइम पहले एक फिल्म आई थी जॉज, स्टीवन स्पीलबर्ग, उसमें हमने शार्क के जलवे देखे थे और आज हम इतने करीब से शार्क फिश देख पा रहे हैं। ये यहाँ पर इन लोग ने एक बैठक व्यवस्था बनाई है। इफ यू आर टायर्ड, आप यहाँ बैठ सकते हैं और सामने गैलरी में शार्क का नजारा देख सकते हैं। एक सुवीनियर शॉप है एक्वेटिक गैलरी का। एक्वेटिक गैलरी से बाहर निकलकर अब हम जा रहे हैं एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस गैलरी। देखते हैं यहाँ क्या कमाल किया है। टी पोस्ट, यहाँ पर कैफे और लंच की। हम आ चुके हैं एस्ट्रोनॉमी और यहाँ पर हमें ये एस्केलेटर से ऊपर जाना है। हमारा जो गैलेक्सी है द मिल्की वे उसका नाम है। उसके अलावा हमारे यूनिवर्स में हजारों लाखों अनगिनत अनकाउंटेबल गैलेक्सीज है।
तो वो गैलेक्सी के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन है। गैलेक्सी हैलो, गैलेक्सी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, किस तरह से हमारा ब्रह्मांड, किस तरह से हमारे ब्रह्मांड ने जन्म लिया, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, रेडिएशन एरा, ये पूरा यहाँ पर इन लोग ने एक्सप्लेनेशन दिया है। एक तो 18.3 बिलियन ईयर्स पूर्व जो एक स्पॉट था उसमें अचानक विस्फोट हुआ था और उसमें से कई पार्टिकल्स अस्तित्व में आए थे। उसी में से रेडिएशन एरा का जन्म हुआ था। रेडिएशन एरा के भी अलग अलग युग है, जैसे कि प्लांट युग है तो वो शुरुआत का समय माना जाता है, वो 10⁻43 सेकंड का था। तो जो उसमें ग्रेविटी फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, निकल और मजबूत न्यूक्लियर फोर्स है, उनमें से और सन के पास जाता है तो किस तरह से उनका टेम्परेचर इफेक्ट होता है, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर चेंज होता है। अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, टेलीस्कोप्स, उसका प्रोफॉर्मा इन लोग ने क्रिएट किया है। रिफ्रैक्ट, जियोसेंट्रिक मॉडल, स्पेस स्टेशन कैसे अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, सैटेलाइट, कनाडा, अमेरिका, जापान, फ्रांस और यूएसए, ये सारे लोगों ने यहाँ पर भेजा है स्पेस में। ये 28,000 किलोमीटर्स पर आवर ये स्पीड से रोटेट हो रहे हैं और इसमें 3 से 6 परमानेंट क्रू है। अगर आप मून पर जाएंगे तो आपके पास टोयोटा इनोवा नहीं होगी, ये कार होगी। इंडियन सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च, रोहिणी, आर्यभट्टा, चंद्रयान 1, मंगलयान, जीसैट। ये हम लोगों ने प्लानिटोरियम में एंट्री टिकट ली है, 150 रुपीज़ ईच। जैसे पतंगा जाता है प्रकाश की ओर, हमारा मन भी नई खोजों से खुश होता है। एक दिन वॉयेजर 1 सुंदर वलयाकार ग्रह शनि के करीब आया। उस यात्रा का हर दिन लॉन्च के कुछ ही समय बाद लगभग 120, क्या ऐसा हो सकता है कि यूरोपा के छिपे हुए ढलानों के एक जाल से घिरे हुए थे। बाहर तो जमाजम बारिश हुई है, जब हम ऊपर गए थे तो अच्छा पूरा बारिशाना माहौल दिख रहा है। ये जो फाउंटेन्स है यहाँ पर स्विमिंग पूल बन गए हैं। अब हम जाएंगे रोबोटिक्स, जो सामने सीधा पड़ता है वो देखने। तो लीजिए, हमारा ऑर्डर आ रहा है। श्रीमती रोबोकांता देवी ये लेकर आ रही है धीमे धीमे हल्लू हल्लू, एक नई नवेली दुल्हन जैसी। आइए। नैपकिन ले लो। टच माई स्क्रीन। चाय की पीस की, विच इज योर कॉफी? चाय की प्राइस है 60 रुपीज़ और कॉफ़ी की प्राइस 80 रुपीज़। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो समोसा अच्छी ठीक है, लेकिन चाय की क्वांटिटी बहुत कम है। ये 20 रुपए की चाय 60 रुपए में बेच रहे हैं, जो ओवर प्राइस है। साढ़े 3 बजे 10-15 मिनट के बाद एक गाइडेड टूर है। तब तक इन्होंने हमको हिस्ट्री गैलरी देखने के लिए कहा है। लियोनार्डो दा विंची ने 1495 में ऐसी कल्पना की थी। तो मैं इनको कह रहा था कि हमारे सैनिक तो ये सालों से पहनते आ रहे हैं,
बताया गया है कि 1984 में यहाँ पर जापान ने वेबॉट 2 ये ह्यूमनॉइड डेवलप किया था, जिसमें हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, पेडल ये सब डेवलप यहाँ पर ये लिखा गया है कि ह्यूमनॉइड के जैसी आंखें इनके पास है, तो आंखों से वो देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं। और वेबॉट ये 1984 मतलब आज से 40 साल पहले सुमिटोमो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज जापान ने इसको एक्सपो 85 में एग्जिबिट किया था। इनमें ऑटोमेशन, ट्रम्पेट प्लेयर, और आपको डेमो दिखाने के लिए पहले से इस रोबोट में मैपिंग किया गया है। ये फ्लोर क्लीनर है जो आजकल रोबोट इनका काम करते हैं, मेड का काम, सफाई का काम। डेमो दिखाने के लिए जैसे जैसे यहाँ पे हैंडमेड कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट नंबर छोटा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। सबको बिठा दिया है एंटरटेनमेंट बॉक्स में। नेचर पार्क, कैक्टस गार्डन। हमें ये नहीं पता था कि इतने टाइप के कैक्टस होते हैं, इतने अलग टाइप के कैक्टस है। करीब करीब 30-40 वेराइटीज तो मैं ही देख रहा हूँ। ये प्लांट्स के लिए ऐसा स्ट्रक्चर इन लोग ने क्रिएट किया है। ये पाथ क्रिएट किया गया है, वॉकिंग पाथ स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है बैठने के लिए, पूरा वुड बना हुआ है। यहाँ चेस तो क्रिएट किया गया है, लेकिन पता नहीं कैसे खेलेंगे इस चेस को। होली के टाइम आपको केसुडो फूल दिखाई देंगे। एट प्रेजेंट तो पलाश के फूल नहीं मिलेंगे, वही पलाश होता है। आज मौसम बड़ा वाटर लेके चलना पड़ेगा। अच्छा मौसम है, खिला खिला सा। भगवान करे ऐसा ही मौसम पूरा साल रहे, क्लाउडी क्लाउडी, बहुत कम धूप। मगर अगर ऐसा ही मौसम रहा तो दो प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक तो हमारे घर में कपड़े कैसे सूखेंगे, तार पर डालकर गीले ही गीले रहते हैं। और दूसरा, ऋतिक रोशन का कोई मिल गया वाला जादू वो काम कैसे करेगा। वो तो पूरा धूप पर काम करता है, सोलर पैनल पर। ये आ गया हमारा रेगुलर वीआईपी रोड। क्या कह रहे हो? तो बिल्कुल फालतू बोला। अच्छा फालतू था क्या? भावना कह रहे हैं कि ये बिल्कुल फालतू रीजन से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा व्लॉग पसंद आया।
आज हमने भी बहुत कुछ नया देखा, आपको भी बहुत कुछ नया दिखाया। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहे। थैंक यू। जय हिंद।